हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी चल रही है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की अवर पास्ट, जो कि एक हिस्ट्री की किताब है और चैप्टर नंबर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें लास्ट में आपके लिए क्विज होगा। इस क्विज को आपको ज़रूर से सॉल्व करना है। ठीक है, और बीच बीच में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएँ, अगर आपको पॉसिबिलिटी लगे तो उनको नोट भी कीजिए। रीज़न ये है कि जितने भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे तो आगे जा करके, यानी कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का चाहे एसएससी का, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ये आपको खुद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के यहाँ पे नोट्स भी साथ में बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम क्या है? न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए जो राज्य और आपके यहाँ पे शासक हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्रशस्ति के बारे में बताया गया आपसे। देखो प्रशस्ति के बारे में अगर आपसे चर्चा की जाए तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब कि जैसे पिलर वगैरह पे अगर कुछ लिख दिया जाए उसको कहेंगे प्रशस्ति। इसके माध्यम से लोगों को बताया जाता था, लोगों को जानकारी दी जाती थी, चाहे वो धर्म यानी बुद्धा के बारे में हो और चाहे वो राजा यानी अशोक के बारे में हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेज यानी कि तारीफ करना। ये समुद्रगुप्त के द्वारा बहुत उपयोग किया गया इंस्क्रिप्शन के तौर पे। ठीक है, और इसमें जो है आपका एक अशोकन पिलर है इलाहाबाद में। कहाँ पर प्रयोग किया गया था? अशोकन पिलर है आपका इलाहाबाद में। इसको लिखा किसने था? इसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जिसे काव्य के रूप में लिखा गया था। इसको याद रखना है हमें। और वहीं अगर देखा जाए तो हरिसेन कौन थे? पोएट भी थे और मिनिस्टर भी थे। ये आपके एग्जाम में और एनसीईआरटी में इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि चाहे कोई भी यहाँ पर आपका दरबारी होता था, उसे एक पद नहीं बल्कि कई पद भी हासिल होते थे। ठीक है, वहीं बात की जाए अगर यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त के कोर्ट में था। फिर प्रशस्ति को लॉन्ग सेंटेंसेस में लिखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आपकी लाइन कह रही है कि फेस विद द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स। ये जो समुद्रगुप्त था इसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी कि इसके चेहरे पे यहाँ पे निशान आ चुके थे। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हरिसेन। हरिसेन जो कवि थे, इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स के बारे में बताया है जो समुद्रगुप्त के समय में थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक है आर्यवर्त, जो कि समुद्रगुप्त का ही एम्पायर के हिस्सा थे। नेक्स्ट है दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ में कौन आते थे आपके? तो दक्षिण पथ में अगर कहा जाए तो लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ किसको कहा जाता है? सतवाहना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको कनेक्ट करके यहाँ पढ़ना है। इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से थे? असम, बंगाल, नेपाल, यानी जितना भी आपका पूर्वी क्षेत्र था, ये पूर्वी क्षेत्र भी आता था। इसके अलावा दक्षिण पथ यानी साउथ भी आता था। और उसके अलावा डिसेंडेंट्स ऑफ कुषाण एंड शाकास के अलावा रूलर्स ऑफ श्रीलंका भी किसके एम्पायर में आते थे? समुद्रगुप्त के एम्पायर में आते थे। तो केवल दिशाओं को यहाँ पे याद रखिएगा तो आपको अपने आप ही एम्पायर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब ये आपको पेज क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वीणा वादन करते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा सा है ये वीणा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है, ये जो रखा हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये निशानी है समुद्रगुप्त की, और यही से एग्जाम में बन जाता है कि वीणा वादन करने वाला किंग कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। और वहीं हर्षचरित किसने लिखी थी? आपकी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर बात की जाए आपसे केवल समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, गुप्त वंश का यहाँ पे शासक है ये। तो इनकी माँ का नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी। ठीक है, और वहीं अगर पिता की बात की जाए तो चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त इनके पिता थे, जो कि प्रथम रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और फाउंडर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? श्री गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो है टाइटल दिया गया महाराजा धीराज का। अब एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है कि जितने भी गुप्ता शासक हुए हैं उन्हें टाइटल दिया जाता था महाराजास का। इतना क्लियर हो गया होगा। वहीं समुद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत महान राजा हुए हैं। इन्होंने शाकास को डिफीट किया था। अब इसको नोट कर लो, क्योंकि यही सब सवाल वो आपके लिए कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, कालिदास। कालिदास जो है आपके इन्हीं चंद्रगुप्त के यहाँ पर कौन थे? नवरत्नों में से थे। इसके अलावा आर्यभट्ट, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई यहाँ पे उनके बारे में लिखी गई हर्षचरित। ठीक है, तो ये सब एक ही साइम काल के हैं। तो अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग हर्षवर्धन के बारे में। तो देखो हर्षवर्धन के बारे में बात क्या की गई है? 1400 वर्ष पहले थे। इनके जो कवि थे उनका नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट के द्वारा एक बहुत ही फेमस आपकी बुक लिखी गई हर्षचरित। तो हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ हर्षचरित। तो ये किस भाषा में थी? ये संस्कृत भाषा में थी। इसको नोट कर लीजिए आप।
ठीक है। चलिए अब पूछा जाएगा कौन सा यहाँ पे ट्रैवलर था जो इनके यहाँ पे कोर्ट में आया था, तो ज़ुएन ज़ेंग आया था आपका। और ये अगर हर्ष की बात की जाए तो इनको किंग ऑफ थानेसर भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर्ष ने कन्नौज पे विजय प्राप्त की और बंगाल और मगध को भी अपने शासन में शामिल कर लिया। कन्नौज, मगध और आपका बंगाल यानी पूरब आपके नॉर्थ क्षेत्र की बात की जा रही है। फिर इन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके दक्खन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चालुक्यों के द्वारा, चालुक्य में भी कौन, पुलकेशिन के द्वारा हर्ष को रोक दिया गया। ये अब बन गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये पूरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात की जा रही है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन के बारे में। तो पल्लव चालुक्य के बारे में जो प्रशस्ति थी, अभी याद हो गया होगा, जो प्रेज में लिखी जाती थी। तो पल्लव की कैपिटल के बारे में क्या बताया गया है, कांचीपुरम, जो कि आपकी कावेरी की नदी के पास है। और वहीं चालुक्यों की कैपिटल क्या थी, एहोल, ठीक है। तो एहोल हो गई चालुक्या की और पल्लवा की कांचीपुरम। अब ये याद रखिएगा कि एग्जामिनर जो है आपका यूजुअली कैपिटल अब आपकी एनसीईआरटी से ही पूछता है, ठीक है। तो इनको आपको अलग से नोट करना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वहीं चालुक्य रूलर में कौन थे आपके, पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है। जिनके बारे में प्रशस्ति किसने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन को जो है उनके जो है अंकल से क्या मिला था, यहाँ पे शासन मिला हुआ था। उसने हर्षा को जो रोका था हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और फिर इनके बाद जो आपके शासक आते हैं वो कौन आते हैं, राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो पहले पल्लव चालुक्य होते हैं और फिर बाद में कौन आते हैं उनकी जगह पे, राष्ट्रकूटास और चोल वंश। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये किंगडम जो है, राज्य जो है, कैसे कार्य करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है जो पोस्ट होती थी, यानी जो भी अधिकारी होता था वो हेरिडिटी होता था, मतलब पिता से पुत्र में और उसके आगे। तो इसके बारे में हरिसेन जो हैं उन्होंने बताया है क्या कि यहाँ पे जैसे हरिसेन जो हैं वो महादंड नायक के पद पे भी थे, यानी चीफ जुडिशियल ऑफिसर कहते थे। अब इसको नोट कर लो कि महादंड नायक का मतलब क्या है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। जैसे अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं भारत के, उसी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति अलग अलग ऑफिस यहाँ पे प्राप्त करता था। जैसे हरिसेन जो हैं एक तरफ चीफ जस्टिस भी थे और दूसरी तरफ मंत्री भी थे, जिसके हम लोगों ने जस्ट अभी पहले चर्चा भी की थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक संधि विग्रहिका होती है, यानी वॉर एंड पीस भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर सृष्टि, ये क्या है, नगर सृष्टि क्या है, नगर सृष्टि का मतलब है चीफ बैंकर। चीफ बैंकर यानी कि जैसे यहाँ पे आपके जो चीफ होते हैं पूरे बैंक के, उसी तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई मर्चेंट भी होता था आपका नगर सृष्टि। इसी तरह थे सर्तवाह। सर्तवाह जो है उस मर्चेंट के जो ग्रुप होता था उसके लीडर को कहा जाता था। इसी तरीके से जो क्राफ्ट्समैन के जो लीडर है उसे क्या कहते थे, यहाँ पे हम लोग कहते थे प्रथम कुलिका, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रथम कुलिका। अब ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से न्यू काइंड ऑफ आर्मी भी थी और हेड ऑफ कायस्थ जो बनते थे वो कौन बनते थे, प्रथम कुलिक। वहीं आगे बढ़ते हैं। समांताज, समांताज क्या थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और सोल्जर भी रखते थे। इसीलिए अब देखो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई भी किससे हो जाती होगी, राजा से हो जाती होगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा अलग से नोट कर लेना। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो अब आर्यवर्त जो क्षेत्र है ये है आपका आर्यवर्त क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाहर चाहे यहाँ पे आपके चालुक्याज हों, चाहे ये आपके पल्लवाज हों, या फिर हो यहाँ पर आपके चेरा और यहाँ पे पांड्याज, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए कैपिटल के लिए, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। एहोल किसकी थी, चालुक्या की, और पल्लवा की कांचीपुरम, और वहीं पांड्या के लिए मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात कर ली अभी हम लोगों ने किसके, अलग अलग शासकों के बारे में, कौन सा शासक कहाँ पर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है असेंबली की। असेंबली जो साउथ में होती थी उन्हें सभा कहा जाता था, जो कि सिंचाई के अलावा जितने भी खेती के उपकरण हैं, रोड बनाना है, इसका कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे सभा कर रही है। इतना क्लियर हो गया। उर का मतलब होता था विलेज असेंबली। आप इसको वर्तमान समय की पंचायत से समझ सकते हो। तो उस समय की पंचायत कौन थी, उर थी, ठीक है। और सभा कौन सी होती थी यहाँ पे, जो कि इरिगेशन का कार्य देखती थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो है लैंड ओनर जो है कभी भी कोई ब्राह्मण नहीं होता था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहीं नगरम का मतलब क्या होता है, जैसे गांव के लिए उर है, ऐसे शहर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या कहा जाता है, नगरम, जिसे मर्चेंट्स यानी कि वहाँ के व्यापारी चलाते थे,
ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए आम लोगों के बारे में, अभी तक हम लोगों ने बात की व्यापारियों और राजाओं के बारे में, अब आम लोगों में देखा जाए तो कालिदास के द्वारा बहुत ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो ये रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। और वहीं जो आपके वुमेन और मेन हैं जो कि राजा और ब्राह्मण के अलावा थे, वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, यानी उन्होंने कालिदास की रचनाओं को पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह हम लोग बात कर चुके हैं। स्टोरी है यहाँ पर एक राजा दुष्यंत और एक यंग लड़की के बारे में जिसका नाम क्या था, शकुंतला था, ठीक है। इसी तरीके से फाजियान, ये भी एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर, ठीक है, और इन्होंने जो है बताया था छुआछूत के बारे में, जो कि शहर के बाहर रहते थे और अपने हाथों में लकड़ी लेके घुसते थे, जब भी शहर में आते थे उसको लकड़ी को क्या करते थे, बजाते थे। और वहीं अगर अन्य लेखकों के बारे में बात की जाए तो बाण भट्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दुनियादारी में, तो सऊदी अरेबिया में आज हम जाएंगे। सऊदी अरेबिया में अगर देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन का हब था। कैसे, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूरोप है आपका, यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे क्या है आपका, चाइना। अब बीच में क्या पड़ रहा है आपका, सऊदी अरेबिया। तो यहीं से लोग होके क्या करते थे, आपस में एक दूसरे का संचार करते थे, ठीक है, इंडिया एंड यूरोप के मध्य में। साल कौन सा है आपका, 1400 साल में प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा इस्लाम को फैलाया गया। और वहीं जो अरब सोल्जर्स थे वो ये नया धर्म लेके आए थे, कहाँ पर, भारत में। भारत में क्या बल्कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी लड़ाइयाँ करते थे उसके माध्यम से। और वहीं इन्होंने सिंध को कब कब्जे में लिया था, 1300 वर्ष पहले। अब इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे टाइम है आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का। वही आपको सेम वैसे ही क्विज करना है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर साथ में हम लोग देखेंगे इसके राइट आंसर्स क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले प्रशस्ति लिखी गई थी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूलर्स ऑफ आर्यवर्त जो हैं वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट्स यानी गिफ्ट्स लेके आए थे, ठीक है। तो ये भी आपका एक गलत स्टेटमेंट है। और वहीं अगर बात की जाए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 रूलर्स थे आपके दक्षिण पथ में, तो ये बिल्कुल ही सही है आपका कुछ यहाँ पे आप जवाब। और वहीं अगर बात की जाए तक्षशिला और मदुरई की, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुप्ता रूलर्स के अंडर में, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए एहोल कैपिटल किसकी थी, पल्लवा की, तो मैंने आपसे पहले बताया था कि कैपिटल्स हमें याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके लिए अभी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए एफ की यानी लोकल असेंबलीज के बारे में, तो वो कंडक्ट होती थी कि नहीं होती थी साउथ इंडिया में, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है कि हर्षवर्धन के बारे में किन 3 लेखकों ने लिखा है। यहाँ पे एक हो जाएंगे बाण भट्ट, क्या हो जाएगा आपका, बाण भट्ट। एक हो जाएंगे रवि कीर्ति, ठीक है, एक हो जाएंगे रवि कीर्ति और एक हो जाएंगे आपके ज़ुएनज़ैंग। क्या नाम था उनका, ज़ुएनज़ैंग। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। तो चलिए सारे ऑप्शंस हम अब आपके सामने एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।